अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो ये व्लॉग है 2 दिन पहला, और मुझे जाना था बाहर, घर से बाहर जाना था। मतलब मुझे काम था घर से बाहर, तो उसके लिए मैं निकली थी। सबसे पहले मैं बच्चों को घर छोड़ा था। अपने काम से फ्री होने के बाद मैं वापस आई थी बच्चों के लिए लेने के लिए। तो अम्मी के पास छोड़ दिया था मैंने, और फिर यहाँ पर मैं आई तो भाभी ने नाश्ता लगा दिया था। माशाल्लाह मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं सारी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं हम सबका, हमारा ख़ास तौर से मेरा भी। तो यहाँ पर मोहम्मद हसन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था उसको देख के। उसको ना एलर्जी हो रही थी बॉडी पे, तो वो परेशान था बहुत। और यहाँ पर भाभी लेकर आ गई थी चाय। चाय बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत मज़ा आया चाय पीकर। ऐसा होता है कि बच्चे मुझे कहीं मतलब कहीं जाना होता है घर से बाहर, तो बच्चों को नहीं ले जा पाती कई जगह, तो मैं अम्मी की तरफ छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे हैं तो वो लग जाते हैं साथ में, परेशान नहीं करते। भतीजी भतीजे हैं माशाल्लाह, तो मेरे बच्चों के साथ के उनके बच्चे, तो इसीलिए यही वजह होती है। और मेरा भी घर पास में ही है, तो जल्दी से मैं मतलब ले लेती हूँ इनको, ये वजह है। तो यहाँ पर हुमैरा आयशा भी आ गई थी मुझे देखकर, मुझसे उनको लगा कि मम्मा आ गई। तो फिर हम अपनी जो मेरी ताया हैं वो भी पास में ही रहते हैं, उसके बाद हम अपनी ताया की तरफ गए। तो ताया से मिले, और यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिली मैं, उन्होंने भी चाय नाश्ता कराया मुझे। और फिर हम बातें करने लगे अपने बड़े डैडी से। मैं बड़े डैडी बोलती हूँ ताया को अपनी। अम्मी भी इधर ही आ गई थी। और फिर बच्चों का तो एक ही काम होता है, टॉय रूम में जाना और उसको फैलाना। पूरा टॉय रूम फैला दिया था बच्चों ने। उनको टॉयज़ इतने सारे मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि शॉप पर आ गए हों, क्योंकि मेरे जो भांजी हैं उनके टॉयज़ बचपन के बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत, अब तो बड़े हो गए हैं वो, लेकिन उनके टॉयज़ जो हैं वो वही पुराने टॉयज़ हैं, लेकिन हैं बिल्कुल न्यू। कितना केयर से रखे हैं, देखिए कितने खूबसूरती से रखे हुए हैं, और बहुत पुराने पुराने टॉयज़ हैं ये, जो कि ऐसा लगता है जैसे एक शॉप पे आ गए हों। उसके बाद भाभी का फ़ोन आ गया था कि आप इधर आ जाओ, खाना लग गया है। तो भाभी ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी कि खाना खा कर ही जाना है, अम्मी ने भी बोल दिया था। तो फिर हमने सोचा कि चलें डिनर करके ही निकलते हैं। यहाँ पर भाभी ने ज़र्दा बनाया था, ज़र्दा बहुत ही अच्छा बनाती हैं भाभी। तो अम्मी भी हैं माशाल्लाह, ये मेरी अम्मी है, मैं आपको दिखाऊंगी, और मिलवाया भी है मैंने कई व्लॉग में अम्मी से आप सबको। तो यहाँ पर भाई खाना सर्व कर रहे हैं, और माशाल्लाह मेरे भाई भी आ गए थे ऑफ़िस से, और बिरयानी बहुत ही लजीज़ बनी हुई थी। खाना सारा बहुत ही अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है, मतलब हम सारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं सब लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छा खाना होता है। तो यहाँ पर बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने से बाद में हम फ्री हो गए थे, थोड़ी देर हमने बातें करी, फिर हम लोगों का आने का टाइम हो गया था, तो हम लोग निकल गए थे, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल था। और सिर्फ मैं तीन घंटे के लिए आई थी यहाँ पर, टाइम इतना नहीं बचा था, तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया मेरा। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर अब मैं आई किचन में, और यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइस्ड में कट करके उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ अब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तहारी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, ज़ीरा डाला, और इसमें मैंने डाले कुछ बेसिक से मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा हल्दी। तो सारे मसाले मैंने इस तरह से ऐड किए इसमें, और इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया। तो मसाले के साथ साथ मेरे पास चिकन भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चिकन की तहारी बना देती हूँ। येलो राइस, मतलब आलू भी डालने हैं मुझे इसमें, टमाटर भी डालने हैं, और अच्छे तरीके से इसको मसाले को भून लूँगी। हालांकि मेरे पास चिकन वाला ग्रेवी भी रखी हुई है, ग्रेवी के मतलब चिकन ग्रेवी जो होती है वो रखी हुई है, लेकिन वो थोड़ी थी, तो इसलिए मैंने पहले मसाला इसमें बना लिया। प्याज को फ्राई किया, ज़ीरा डाला, और ये मसाले डाल लिए सारे इसमें, और इसको फ्राई कर लिया। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आप तहारी कैसे बनाती हैं चिकन वाली, तो इसलिए मैं रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद मैंने चॉप किए टमाटर, वो डाल दिए, चिकन का ग्रेवी था वो डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अगर आपके पास चिकन ग्रेवी नहीं हो तो भी चल सकता है। फिर मैंने राइस डाल दिए, और उसके साथ साथ ही पानी डाल दिया। 2 गिलास राइस से 2 ही गिलास पानी डाल दिए। 2 घंटे के लिए वो भीगे हुए थे, और 2 ही इसमें सीटी लगा दी। तो जब सीटी लग गई थी, सीटी लगने के बाद देखें कुछ इस तरह से बन के तैयार हुए हैं येलो राइस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। किचन अभी गंदा हो रखा है, क्योंकि अभी क्लीन हुआ नहीं है, अब क्लीन होगा। तो ये देखिए
अब मैं लगा देती हूँ खाना दोपहर का। तो आज दोपहर के खाने में हमने बनाए हैं येलो राइस या येलो आप तहारी भी बोल सकते हैं इसको, चिकन तहारी या फिर येलो राइस बोल सकते हैं। तो ये चावल हो चुके हैं बन के रेडी बिल्कुल, और टमाटर हमने डाल दिए थे इसमें, तो इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। आलू ना इस बार मैंने थोड़ा बड़े काटे थे, क्योंकि हुमैरा आयशा तो नहीं, हुमैरा खा लेती हैं आलू अलग निकाल के, तो बड़े बड़े पीसेस होंगे तो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैं आलू कम डालती हूँ राइस में, सिर्फ बच्चों के हिसाब से ही डालती हूँ कि बच्चे खा लें वो। तो यहाँ पर हो चुके हैं येलो राइस बिल्कुल तैयार। तो आप सबको कैसे लगे येलो राइस और रेसिपी कैसी लगी बताना आप लोग ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि फूफा जी भी आ गए हैं। अब ये ज़ोहर के टाइम है, तकरीबन 1 बजे का टाइम है, पौन बजे का 1 बजे का। तो इस टाइम हम लोग लंच करते हैं। और उसके बाद मैंने पनीर भी तैयार कर लिया था, तो ये पनीर भी हो गया है रेडी। घर पे ही मैंने बनाया था, दूध फाड़ के बनाया था इसको, और इतना ज़्यादा अच्छा बना था। और सीरियसली घर पे ही बनाना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत लगती है लेकिन आप बहुत अच्छा खा लेते हैं, बहुत अच्छा खा सकते हैं आप थोड़ी सी मेहनत के बाद। यहाँ पर हमने बटर पनीर नहीं, शाही पनीर कह सकते हैं आप, शाही पनीर की ग्रेवी तैयार कर रही थी एक तरफ में, और एक तरफ हमारा पनीर भी बन के तैयार हो गया था, वो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने घर को डेकोर किया, और उसके बाद मैं आई रूम से बाहर। तो ये लेकर आ गए थे मेरे लिए मेरी स्पेशल चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब थोड़ी बहुत ठंड शुरू हो जाती है तो मुझे मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो मूंगफली मुझे वो अच्छी लगती हैं जो बहुत बारीक होती हैं, वो बारीक वाली मूंगफली और अच्छी भुनी हुई हों तो वो मीठी होती हैं। तो ये वाली खासियत होती है मूंगफली में, थोड़ी मोटी होती हैं तो वो मीठी कम होती हैं। और ये यहाँ पर शाही पनीर भी हो चुका था तैयार। आज मैंने ये वाली डिश निकाली थी शाही पनीर के लिए, और आप सबको ना मेरी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र नहीं लगाए, तो अल्लाह ताला ठीक रखे सब चीज़ें। मुझे भी अपनी क्रॉकरी बेहद पसंद है, मुझे बहुत प्यार है अपनी क्रॉकरी से। तो यहाँ पर शाही पनीर भी हो गया है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के। तो हमने घर पर ही बनाया ये, और घर वाले इतने ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, सब लोगों को इतना पसंद आता है, क्योंकि एक तो घर का होता है, आप फ्री होकर खा सकते हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब लोग आ गए थे डिनर करने के लिए, और मैंने गरम गरम चपाती के साथ सर्व किया था शाही पनीर, और फूफा जी भी आ गए हैं माशाल्लाह से खाना खाने के लिए। तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप अपनी सास ससुर की आवाज़ सुनाइए, तो वो चीज़ भी मैं करूँगी एक दिन, वो सुनवाऊँगी आपको, ठीक है। वो बोलते हुए होंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, आपको दूँगी नेक्स्ट उसमें। उसके बाद मैंने घी का प्रोसेस भी हमारा चल रहा था सुबह से, दूध चलाना, घी बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑन कैमरे पे नहीं आ पाती हैं, वो कई बार रह जाती हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पर मैं बना रही थी खीर, इलायची मैंने डाल दी थी, चावल मैंने डाल दिए थे, अब मैं इसको पका रही थी चावल को दूध में। तो उसके बाद ये हो गई थी खीर तैयार, उसका वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो ये देखिए रेडी हो गई है। आयशा को इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, उसने मुझे बहुत परेशान किया रात में, मम्मा खीर खानी है, टाइम नहीं था। तो इसलिए मैंने आज स्कूल से आने से पहले आयशा के लिए खीर रेडी की, ताकि वो स्कूल से आए तो खा ले। और ये है शाम का टाइम, तो शाम में मैंने चाय बनाई, चाय बनने के लिए रख दी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सी चाय की पत्ती इस्तेमाल करती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं ना कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बताऊँगी, जो भी लोग पूछते हैं। तो हम लोग करते हैं ताज महल या रेड लेबल। अब तो हम ताज महल कर रहे हैं, बीच में हम चेंज कर लेते हैं फ्लेवर थोड़ा, और इतना ज़्यादा टेस्टी इसका जो जायका है ना, इतना अच्छा टेस्ट होता है। और उसको लो फ्लेम पर रख देते हैं पत्ती डाल के, और दूध, और फिर वो पकती रहती है, उसका कलर इतना ज़बरदस्त आ जाता है। अभी इसमें ना पकने में थोड़ी कमी है, अभी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी।
तब इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो बच्चों के लिए यहाँ पर मैं केक बना रही हूँ। तो आयशा की फरमाइश थी कि मम्मा केक ही खाना है मुझे। मैंने सोचा कि चलें बना देते हैं केक। बहुत ज़्यादा फरमाइश की आयशा ने, और ज़्यादा जब बच्चे कहते हैं ना तो मुझसे नहीं वो होता, प्यार से बच्चे कह देते हैं 2-3 बार। तो चाहे कितनी भी थकी हुई होती हूँ मैं उनकी चीज़ें करके देती हूँ। स्पेशली खाने की कोई चीज़ हो तो उसमें मैं नहीं करती, क्योंकि कुकिंग आती है हमसे और बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं करें हम तो ये भी बहुत गलत सा लगता है मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी फरमाइश बच्चों की पूरी करूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी केक। तो केक के लिए मैंने सबसे पहले अंडे को मैश किया, और ये ना हेल्दी वाला केक बना रही हूँ मैं, ताकि बच्चे खाना नहीं खाएं, केक खाएं तो केक में वो पूर्ति हो जाए खाने की। तो यहाँ पर मैंने अंडे को मैश कर दिया है अच्छी तरह से, और मतलब मैश करने की तैयारी चल रही है, हो ही जाएगा मैश अब। और एक बीटर की हेल्प से मैं मैश कर रही हूँ इसको। और शुगर का भी हमने पाउडर बना लिया है, तो शुगर पाउडर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। वेनिला केक में बना रही हूँ, थोड़ा सा मार्बल टच दूँगी इसमें, मार्बल केक। और चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद करते हैं, ये वाला केक मैं बना के देखती हूँ कि शायद बच्चे खा लें, क्योंकि फ्लेवर चेंज कर करके भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बच्चे का जो टेस्ट है वो किस तरफ ज़्यादा है। तो यही वाली चीज़ है। अब यहाँ पर मैं बीटर की हेल्प से इसको बीट करूँगी, ताकि केक जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रेडी हो। तो यहाँ पर मैंने केक की तैयारी शुरू की है। तो एग को बीट करने के बाद हमने डाला इसमें शुगर पाउडर, जो कि हमने पहले ही बना लिया था शुगर पाउडर। उसके बाद इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से, और इसमें हम दही का इस्तेमाल भी करेंगे, दूध का इस्तेमाल भी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे, और आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने आटा लिया इसमें, उसको डाल देंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके बीट करेंगे। इसी पॉइंट पर हम मिल्क का यूज़ भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क डालेंगे और इसको बीट करेंगे अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे एक, थोड़ा थोड़ा, ताकि इसमें लम्स ना हो। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉकलेट कोका पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है। मेरे पास बहुत छोटा सा बॉक्स था, वो मैं पहले लेकर आई थी, वो ही रखा था।